हेलो फ्रेंड्स, शार्प स्टडी बाय यूएसआर चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम आपको सीरीज नंबर 6 दिखाने जा रहे हैं, जिसमें आपको विभिन्न प्रकार के विटामिन्स एवं उनके प्रकार तथा उनकी कमी से होने वाले रोगों के बारे में आपको बताया जाएगा। किस विटामिन की खोज किसने किया था, उसकी स्रोत क्या हैं, इन सभी के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको दी जाएगी। और विटामिन से संबंधित सभी प्रकार के प्रश्न हर एक प्रकार की परीक्षाओं में होते, चाहे एसएससी हो, बैंक हो, रेलवे हो, यूपीपीसीएस हो, एमपीपीएससी हो, बीपीएससी हो, यूपीएससी तक के परीक्षाओं में, और छोटे छोटे एग्ज़ाम एंट्रेंस बीएड सीटेट यूजीसी नेट में भी आते रहते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस रोगों से संबंधित चैप्टर है। और इसमें हम आपको पहले शुरू करते हैं कि जो विटामिन होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो जल में घुलनशील विटामिन होता है, दूसरा वसा में घुलनशील विटामिन होता है। तो हमको सबसे पहले ये बात जानना है कि जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन है और वसा में घुलनशील। तो जल में घुलनशील विटामिन की अगर बात की जाए तो हम उससे पहले ये समझेंगे कि फैट घुलनशील यानी वसा घुलनशील कौन है। तो वसा घुलनशील हम लोग यहाँ देखें हैं तो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है आपको कि वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई, के, यानी विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन ए, ये वसा में घुलनशील विटामिन है। अब इससे बचता हुआ जो भी होगा वो क्या माना जाएगा, जल में घुलनशील। जैसे विटामिन सी जल में घुलनशील विटामिन है। और उसके बाद क्या बचा है, विटामिन बी जल में घुलनशील विटामिन होगा, बाकी सभी क्या होंगे, वसा में घुलनशील विटामिन होंगे। तो ये तो हमने आपको प्रकार बता दिया। और विटामिन के रासायनिक नाम भी ज़्यादातर सवालों में पीसीएस वगैरह जैसे सवालों में पूछे जाते हैं कि इनके विटामिन नाम बताओ। तो हम अब शुरू करते हैं। विटामिन ए वसा में घुलनशील विटामिन है, इसका रासायनिक नाम रेटिनॉल है। इसे हॉकिंस ने इसकी खोज किया था। यह यकृत में स्टोर होता है, ये भी सवाल आया हुआ कि यह कहाँ स्टोर किया जाता है, यानी यकृत में इसका भंडारण होता है। और इस विटामिन ए को एंटी इन्फेक्शन विटामिन भी कहते हैं। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, नाइट ब्लाइंडनेस या रतौंधी रोग होती है, और थैलेमीमिया रोग भी होता है। इसके प्रमुख स्रोत की अगर बात करें तो हरे पत्तेदार सब्जियां ये सब खाए जाते हैं। और विटामिन इसमें बीटा कैरोटीन खूब ज़बरदस्त मात्रा में पाया जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से आप लोग समझने की कोशिश किया। बहुत ही मजबूत, बहुत ही अच्छी तरीके से हमने इसको सारे स्रोतों से इसको खोजा है, निकाला है, अपने हाथों से लिखा है, इस पर मेहनत किया है। आप लोग बहुत ध्यान से इसे पढ़िएगा, हर एक प्रकार के एग्जाम में आपकी मदद करेगा। अगला चलते हैं दोस्तों, विटामिन सी जो है वो जल में घुलनशील है। तो जल में घुलनशील है, इसका वैज्ञानिक नाम जो है एस्कॉर्बिक अम्ल है। यह इस विटामिन को घाव भरने वाला विटामिन कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं, घाव भरने वाला विटामिन कहते हैं। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाला विटामिन कहते हैं। और इसकी खोज एल्बर्ट जेट ने किया था। स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है। स्कर्वी रोग किसी कमी से होता है, विटामिन सी की कमी से होता है। कैंसर रोग से भी सुरक्षा प्रदान करता है। मसूड़ों का फूलना विटामिन सी की कमी के वजह से होता है। खट्टे फल इसके सर्वाधिक इम्पोर्टेंट स्रोत होते हैं, खट्टे फल इसके स्रोत माने जाते हैं। अब हम इसी तरीके से आते हैं तो विटामिन वसा में घुलनशील विटामिन की बात करते हैं। तो पहला नंबर आता है विटामिन डी की बात करते हैं। वैसे विटामिन डी का रासायनिक नाम तो कैल्सीफेरॉल है। इससे संबंधित सवाल भी आए कि कैल्सीफेरॉल किसे कहते हैं। तो अगर इस प्रकार का प्रश्न आता है तो आपको उसका उत्तर कैल्सीफेरॉल लिखना है। लेकिन विटामिन डी भी कई प्रकार का होता है, जैसे इसमें पहला है कि D2, विटामिन D2 एर्गो कैल्सीफेरॉल। विटामिन D2 का पूरा नाम क्या है, एर्गो कैल्सीफेरॉल। और विटामिन D3 क्या बोलते हैं, चोलो कैल्सीफेरॉल। और इन सब की विटामिन की कमी की वजह से क्या होता है, रिकेट्स रोग हो जाता है। बच्चों में तो रिकेट्स रोग होता है विटामिन डी कमी से, लेकिन अगर इसकी वृद्धि हो जाती है तो ओस्टियोमेलेसिया रोग हो जाता है। और इसके स्रोत आप समझ रहे हैं कि सूर्य की रोशनी भी है। ये ऐसा विटामिन है जो मानव शरीर में भी बनता है, हम आगे इसको बताएंगे। फिलहाल विटामिन डी के बाद हम आपको आगे ले चलते हैं कि विटामिन ई को टोकोफेरॉल कहते हैं। विटामिन ई को रासायनिक नाम क्या है, टोकोफेरॉल है। और इसको सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है ब्यूटी विटामिन के रूप में, यानी कि ये सुंदरता इससे बढ़ती है इस चीज़ खाने से। और ब्यूटी विटामिन कहते हैं नपुंसकता, इसकी कमी से नपुंसकता हो जाती है या जनन शक्ति कम हो जाती है विटामिन ई की कमी से। तो इस बात को बहुत ध्यान रखना है कि विटामिन ई को ब्यूटी विटामिन भी कहा जाता है। इसी तरीके से हम आगे चलते हैं। विटामिन के तो नाभाग्यूनोन विटामिन के को कहते हैं। रक्त का थक्का न बनना विटामिन के की कमी के कारण होता है, इससे हीमोफीलिया रोग हो जाता है। तो आप लोग देख रहे हैं कि विटामिन के
क्या रासायनिक नाम क्या है, विटामिन के की कमी से कौन सा रोग होता है, इसको हमने आपको बताया। आगे चलते हैं विटामिन बी। विटामिन बी जो है वैसे तो कई भागों में बांटा गया है और इसको अमीनो एसिड पर नियंत्रण करने वाला विटामिन भी कहा जाता है। अब देखते हैं यहाँ पे विटामिन बी 1। तो पहला नंबर इस पे आता है विटामिन बी 1। विटामिन बी 1 का रासायनिक नाम थायमीन है और इसकी कमी से बेरी रोग होता है, पेशी गतियाँ कमज़ोर हो जाती हैं और इसके जो स्रोत देखा जाए तो दूध वगैरह पनीर वगैरह खाने से इसके स्रोत को पूरा किया जा सकता है। तो थायमीन याद रखिएगा, ऐसे सवाल आए हैं, कई बार आए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है विटामिन। पहला नंबर इसे थायमीन कहते हैं। विटामिन बी 2 की बात करते हैं तो इसको राइबोफ्लेविन कहते हैं। राइबोफ्लेविन इसका रासायनिक नाम है, ये भी सवाल आ चुका है। किलोसिस रोग इसकी कमी के कारण होता है, ओठ फटना इसकी कमी के कारण होता है, आँख का लाल हो जाना इसकी कमी के कारण होता है, अमरूद वगैरह इसके स्रोत माने जाते हैं। विटामिन बी 3 की बात करें तो इसको नियासिन कहते हैं, कहीं कहीं निकोटिनिक अम्ल बोलते हैं। तो बी 3 नियासिन कहा जाता है। और डायमेंशिया रोग, पेलाग्रा रोग बहुत फेमस है कि विटामिन बी 3 की कमी से पेलाग्रा रोग हो जाता है। इसे D4 रोग भी कहते हैं। इसका मतलब कि डायरिया, डेथ, डर्मेटाइटिस और डायमेंशिया 4 प्रकार के डी आते हैं, इसलिए D4 रोग भी कहते हैं। और इसका स्रोत हमने अंडा, मांस, मच्छी ये सब बता ही दिया है आपको। विटामिन बी 5 की बात करें तो विटामिन बी 5 को पेंटोथेमिक अम्ल कहा जाता है। पेंटोथेमिक अम्ल ज़्यादातर सवाल आए हैं कि इसका रासायनिक नाम क्या है और इसकी कमी इसके कारण क्या हो जाता है। तो इसकी कमी से बाल झड़ते हैं, बाल सफ़ेद हो जाते हैं, मंदबुद्धि का प्रतीक हो जाता है, मुहासे एक्निया इसी की कमी से होते हैं। और पैरों में झुंझुनाहट, हाथों में झुंझुनाहट जो होती है, झुंझुनापन, वो भी विटामिन बी 5 के कारण होता है। और अंडा इसका सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत है। तो विटामिन बी 5 याद रखिएगा दोस्तों। इसमें मंदबुद्धि, मुहासे, कभी कभी आता है कि महिलाओं को ज़्यादातर इसकी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि महिलाएं क्या कहती हैं, उनका कहना अरे हमें तो मुहासे हो गए, मस्से हो गए हैं, हम क्या करें, मुहासे की वजह से हम बहुत परेशान हैं, हमको ये क्रीम लगाना है। तो उसमें क्रीम जो लगाती है ना, लीपापोती करती रहती हैं, और है तो बहुत अच्छी चीज़, लेकिन महिलाओं को सबसे ज़्यादा अपने इन सब चीज़ पर ध्यान देना चाहिए कि ये हमें मुहासे हो रहे हैं तो हमें विटामिन की कमी है, और कौन सी विटामिन की कमी है ये बात भी हमको ध्यान देना है। तो विटामिन बी 5 याद रखें, क्योंकि महिलाओं लड़कियों के लिए सबसे फेमस अगर विटामिन है तो यही फेमस है। इसलिए हम लोग उनके कमेंट नहीं कर रहे हैं, लेकिन है कि उनका सबसे पसंदीदा विटामिन ये विटामिन ई हो सकता है, क्योंकि विटामिन ई भी वही है जिसे ब्यूटी विटामिन कहते हैं। अब विटामिन बी 6 पे चलते हैं। तो विटामिन बी 6 पायरिडॉक्सिन इसका रासायनिक नाम है, और ये सबसे स्वप्न को याद करने वाला, आप बताओ ऐसे ऐसे भी रोग हो जाते हैं, स्वप्न को याद करने वाला कौन विटामिन है, तो विटामिन 6 है। अब स्वप्न में बहुत अच्छी खराब, इसमें बच्चे बड़े हो गए हैं उम्र के, तो उनको भी बहुत विभिन्न प्रकार के स्वप्न आते हैं, अच्छे खराब भी स्वप्न आते हैं, उनको अपने किए गए गलत कामों, अच्छे कामों के आते हैं, हम उस पर जाना नहीं चाहते। और इसकी कमी से पथरी रोग या माइल्ड एनीमिया। हाँ, एक बात ध्यान देना है कि विटामिन बी 6, विटामिन बी 9, विटामिन बी 12, 3 विटामिन ऐसे हैं जिसकी कमी से एनीमिया होता है। ये तीनों प्रकार के ध्यान देना इस बहुत इंपॉर्टेंट है, और सब मिलकर बी कॉम्प्लेक्स भी कहे जाते हैं। तो हमने आपको विटामिन बी 6 बताया, स्वप्न को याद करने वाला, विटामिन बी 5 बताया जो है मुहासे फैल जिसकी वजह से होता है, झुंझुनाहटपन होता है, और औरतों का सबसे फेवरेट मुहासे फैल जिसकी वजह से होता है, झुंझुनाहटपन होता है, और औरतों का सबसे फेवरेट विटामिन जो है वो विटामिन बी 5 है। इन पे उनको ध्यान देना चाहिए, क्योंकि महिलाएं ज़्यादा परेशान होती हैं, उनको अपनी सुंदरता का सबसे ज़्यादा गर्व होता है, और सुंदरता के लिए उनको इस विटामिन पर भी ध्यान देना होगा। दूसरा नंबर इस विटामिन पर भी ध्यान देना होगा जो हमने अभी आपको बताया है, ब्यूटी विटामिन। विटामिन ई, विटामिन बी 5 को बहुत ध्यान देना है, लड़कियों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है इसी चीज़ को। तो दोस्तों इसी तरीके से हम आगे चलते हैं। विटामिन बी 7 बायोटिन कहते हैं। तो बायोटिन की कमी से क्या होता है, गंजापन हो जाता है, लकवा मार जाता है, सफ़ेद दाग हो जाते हैं, त्वचा पर पपड़ी पड़ जाती है। तो बायोटिन के बारे में ध्यान रखिएगा, विटामिन बी 7 बायोटिन होता है। इसका रासायनिक नाम कई बार प्रश्न पत्रों में पूछ चुका है। अगला है विटामिन बी 9। तो विटामिन बी 9 फोलिक अम्ल इसे कहते हैं। विटामिन बी 9 की वजह से आरबीसी नॉर्मल मैग्नोबॉल्टिसिटिक जैसा रोग हो जाता है, आरबीसी की कमी हो जाती है। तो विटामिन बी 9 को फोलिक अम्ल कहते हैं। इसके टेबलेट वगैरह भी मिलते हैं खाने के लिए। आगे हम चलते हैं विटामिन बी 11, हालांकि बहुत कम ये दिया है, इसके बारे में दिया गया, लेकिन विटामिन बी 11 की कमी की वजह से पेचिश रोग हो जाता है। विटामिन बी 12 को देखा तो साइनोकोबालामिन, सबसे ज़्यादा अगर सवाल आया है तो राइबोफ्लोविन और साइनोकोबालामिन के बारे में आया, क्योंकि विटामिन बी 12 याद रखना है, साइनोकोबालामिन और
पर्सिमियन एनीमिया, आरबीसी मैच्योर नहीं हो पाता, पांडु रोग जिसे पीलिया रोग बोलते हैं, इसकी कमी की वजह से हो जाता है विटामिन बी12। और ये बड़ी आंत में बनता है, ये बात ध्यान रखना आप लोग। ये कहाँ बनता है? बड़ी आंत में बनता है। ये विटामिन बी का एक ऐसा विटामिन है जो कि बड़ी आंत में बनता है। आगे चलते हैं, विटामिन बी6, विटामिन बी9, विटामिन बी12, इन तीनों की कमी से एनीमिया होता है। और विटामिन के सभी बी1 से लेकर के और बी12 तक सभी को मिलाकर विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। बी कॉम्प्लेक्स की कैप्सूल भी आती है। और एक बात बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है कि मूत्र के रास्ते से विटामिन सी बाहर निकलता है। ये प्रश्न आया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट, 2 बार प्रश्न आ चुका है। विटामिन डी, विटामिन के, ये और विटामिन ए, ये तीनों मानव शरीर में बनते हैं। ये भी सवाल आ चुका है कि मानव शरीर में कौन कौन से संश्लेषण होता है, तो ध्यान रखना विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन ए। विटामिन डी तो त्वचा में बनता है, विटामिन के आंत में बनता है, विटामिन ए भी शरीर में ही बनता है, लीवर में बनता है, ये कह सकते हैं हम लोग। तो विटामिन की खोज फुंक ने किया था। विटामिन की खोज कौन किया था? फुंक किया। तो इस तरीके से दोस्तों हमने विटामिन से संबंधित संपूर्ण प्रकार की आपको जानकारी दिया था। कि अब हम देखते हैं कि विटामिन से कोई ऊर्जा नहीं मिलती है। ये बात बिल्कुल सत्य है, मतलब फैक्ट चेक कर रहे हैं केवल कि विटामिन से कोई ऊर्जा नहीं मिलती है, यह उसकी है। मानव शरीर में आरबीसी का निर्माण विटामिन सी करता है, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है, प्रश्न में कई बार आ चुके हैं। विटामिन डी को हार्मोन कहते हैं। विटामिन डी क्या कहते हैं? हार्मोन कहते हैं। भोजन का उत्प्रेरक कौन है? विटामिन होता है। बी6 और बी+ दोनों को मिला दिया जाए, अगर उनकी कमी हो जाती है, दोनों को मिलाकर के उनकी कमी हो जाती है तो बाल सफ़ेद हो जाते हैं। दूध में आयरन की कमी होती है, इसलिए संपूर्ण आहार नहीं माना जाता। एक सामान्य क्रियाशील महिला को प्रोटीन की 46 ग्राम की आवश्यकता होती है। दूध प्रोटीन को रेनिन पचाता है। दूध प्रोटीन कौन पचाता है? रेनिन एंजाइम पचाता है। पपीता में विटामिन ए पाया जाता है। विटामिन सी लोहा को अवशोषित करता है। स्वप्न का आना विटामिन बी6 के कारण होता है। दूध का सफ़ेदी केसिन के कारण होता है। शरीर के हानिकारक रसायन को नष्ट करने का गुण विटामिन ई के ही पास है, ये बात ध्यान रखिएगा। स्टेरॉयड विटामिन कौन सा है? कभी सवाल ऐसे आ जाते हैं, तो विटामिन डी स्टेरॉयड विटामिन कहा जाता है, इसको देख लीजिएगा। स्टेरॉयड विटामिन बहुत इंपॉर्टेंट है। विटामिन कार्बनिक यौगिक होते हैं, ये प्रश्न कई बार आ चुके हैं। विटामिन के 2 प्रकार होते हैं, जैसे विटामिन वसा में घुलनशील और जल में घुलनशील। एर्गोस्टेरॉल को विटामिन डी में बदलता है कौन? सूर्य की रोशनी। विटामिन ई का स्रोत क्या है? गेहूँ अंकुर का तेल होता है। विटामिन लैटिन भाषा का शब्द है, जिसको बोलते हैं लाइफ या वीटा। दीर्घकालिक ऊर्जा भंडारण कौन करता है? वसा करता है। विटामिन ए से आँखों की बीमारी जेरोप्थेलेमिया हो जाती है। विटामिन प्रोथाम्बिन संश्लेषण में भूमिका अदा करता है। हेमरेजिक नवजात में विटामिन ए की कमी से हो जाता है। विटामिन बी12 सूक्ष्म जीव में पाया जाता है, ये बात बहुत ध्यान रखना है, सवाल आ चुका है। बी3 की अधिकता से लीवर खराब हो जाता है। बताइए, कहीं कमी से रोग हो जाता है तो कहीं अधिकता से रोग हो जाता है। ब्यूटी विटामिन ई लड़कियों का पसंदीदा विटामिन माना जाता है। लड़कियां इसके प्रति बहुत लालायित रहती हैं कि उनका जो है सुंदरता बनी रहे। कैंसर उपचार में विटामिन बी सहयोग करता है। संक्रमण को रोकने वाला विटामिन ए है। निक्टोलोपिया रतौंधी का रासायनिक नाम है। विटामिन ए और डी मछली के यकृत में पाया जाता है। विटामिन ए और डी मछली के यकृत में पाया जाता है। विटामिन एच को बी7 और बायोटिन दोनों को मिला दिया जाए तो विटामिन एच कहा जाता है। तो दोस्तों, हमने आपको विटामिन संबंधित सारे प्रकार के सवालों का उत्तर दिया। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और आगे भी अच्छे अच्छे हम वीडियो लाते रहेंगे।